Good morning, students. Today I am Shahid sir again with your English grammar classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So, beta, last class we have discussed on the topic past continuous tense, and today we have discussed on the past perfect tense. बेटा जब इस तरह की सिचुएशन आए कि वो काम मैं कर चुका था, वो खाना खा चुका था, तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब बेटा सबसे पहली जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें उस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी संरचना है, उसमें आता क्या 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 चीज़ आती हैं उसमें। तो मैं आपको PDF भेजूंगा हमेशा की तरह, जैसे मैं भेजता हूँ आज भी भेजूंगा, तो राइट डाउन तो आप वहाँ से कर लेना है। बस इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। बेटा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस में हेड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी मैन वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ये चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेड ही आएगी और प्लस में जो मैन वर्ब होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो हमने जो सेंटेंस लिखा, अब जैसे फॉर एग्जांपल ही हैड प्लेड फुटबॉल, अब हमने एक सेंटेंस स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, उसी को लेते हैं आज भी। नबील हैड प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ नबील सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई और प्लेड मैन वर्ब हो गई जो थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो नबील हैड प्लेड फुटबॉल। अगर यहाँ पर इन प्लेस ऑफ नबील प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो भी हम सेम पैटर्न ही रखेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि जैसे हम वाज वर्ब में कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस में कर रहे थे, सब्जेक्ट है तो हम वाज लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है आपका, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आपको हैड लगाना है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो दे हैड प्लेड फुटबॉल या ही हैड प्लेड फुटबॉल। तो बेटा हमारा सिंपल जो सेंटेंस बनेगा उसमें सिंपल यही होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस में हेड होगी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप हेड ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होगा बेटा। अब ये है कि अब जैसे ही हैड प्लेड फुटबॉल, तो इसका मतलब है कि वो फुटबॉल खेल चुका था, यानी अपना काम वो फिनिश कर चुका था। दे हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके थे। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होता है बेटा, सेम पैटर्न होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस में हेड होता है और प्लस में वर्ब की सब्जेक्ट होगा, प्लस में हेड होगा, उसके बाद नोट होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कहने का मतलब है कि जो मैन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब हेड और मैन वर्ब हमारी प्लेड है, तो दोनों के बीच में हम नोट को पुट करेंगे। तो ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल चुका था। नबील हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, नबील फुटबॉल नहीं खेल चुका था। दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। ये होता है बेटा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, अब चाहे वो कौन किसी भी टेंस की है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर होते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट से पहले पुट होते हैं। उसके बाद जो बेटा हमारा दूसरा होता है, मान हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो पास्ट कंटिन्यूस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, तो उसको हम सब्जेक्ट से पहले पुट करते हैं। तो सेम पैटर्न, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, तो हेड को हम सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे, बाकी सेम पैटर्न रहेंगे। तो किस तरह से बन जाएगा, हैड ही प्लेड फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल चुका था, और पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ही हैड ही प्लेड फुटबॉल, हैड नबील प्लेड फुटबॉल, हैड दे प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ आप दे यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट में या फिर नबील यूज कर रहे हैं या ही यूज कर रहे हैं या सी यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड ही होगी। तो हैड दे प्लेड फुटबॉल और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यही हमारा इंटरगेटिव। और एक मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपको कि इंटरगेटिव नेगेटिव होता है। हैड नबील नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या नबील फुटबॉल नहीं खेल चुका था। इस तरह का जो पैटर्न होगा बेटा ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इस तरह की जो घटना को हम बताएंगे कि वो ये काम कर चुका था,
वो खेल चुका था, तो वो उस टेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ अवश्य होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ध्यान रखने के लिए। तो इन चीज़ों को मैं PDF भेजूँगा, आप उनको राइट डाउन कर लेना है बेटा। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ, मैंने उसको PDF में भी नोट डाउन किया है। अगर सिंपल सेंटेंस में हमारे चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अच्छा, दूसरा है भूतकाल में। कई बार ऐसा होता है कि भूतकाल में 2 घटना घटती हैं। हमने ये भी कहा था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो भी पास्ट की बात के बारे में हमें बताता है। तो अगर पास्ट में 2 घटना घटी हैं, तो जो घटना पहले घटी है उस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो घटना उसके बाद घटी है उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक्स डाई बिफोर डॉक्टर, और फिल इन द ब्लैंक्स डॉट 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 कर रखा के। अब यहाँ 2 घटना घटी हैं, दोनों पास्ट में हुई है। डॉक्टर पहुँचने से पहले मरीज मर चुका था। अब डॉक्टर पहुँचने से पहले, ठीक है, डॉक्टर पहुंचा, वो भी पास्ट में पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही मरीज मर चुका था। तो अब जो मर चुका है ना, वो उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, और जब डॉक्टर पहुंचा तो उसमें हमारा सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। तो क्या आ जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। डॉक्टर पहुंचने से पहले ही वो मरीज मर चुका था। अब जैसे मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही बस जा चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड लेफ्ट द बस स्टैंड। तो इस तरह का जो है सेंटेंस ध्यान रखना। जो 2 घटना अगर पास्ट में घट रही हैं, तो बेटा उसमें जो पहली घटना घटी है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। जो घटना बाद में घटी है उसमें हमारा कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। तो इस पीरियड में आज के लिए इतना ही। कल हमारा लास्ट पैटर्न बचेगा इसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट बच जाएगा फ्यूचर। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।